Okay, children, attention please. Today we are going to start 14.3 related to graph question and especially for bar graph for class 9th standard. Okay, because in this session in your examination only bar graph is coming, rest of the graph deleted from the syllabus. Okay, so question number 2 in exercise 4.3, the question number 2 like scheduled tribes and scheduled caste. The following data on the number of girls to the nearest 10 per thousand boys मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज. ठीक है, तो जो हम लोग के पास नंबर ऑफ गर्ल्स दी हुई हैं वो पर 1000 यानी 1000 बॉयज के कंपैरिजन में दिया हुआ है. इन डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी इज गिवन बिलो. तो सेक्शन मेंशन है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, नॉन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब and backward districts, non-backward districts, rural areas and urban areas. Okay, and number of girls per 1000 mention है. But question क्या कह रहा है? Represent the information above by a bar graph. यानी इस tabulations form को bar graph के थ्रू कन्वर्ट करिए जिसमें हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस सेक्शन में नंबर ऑफ परसेंटेज या नंबर ऑफ गर्ल्स अकॉर्डिंग टू पर 1000 बॉयज मैक्सिमम है या मिनिमम है या कांस्टेंट है या इक्वलाइज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड सेकंड पार्ट, इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ. तो फर्स्टली हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा वी कैन कंस्ट्रक्ट द बार ग्राफ एज फॉलोज. ओके, सो हियर क्वेश्चन नंबर 2. फर्स्ट ऑफ ऑल बार ग्राफ रिप्रेजेंट करने के लिए y एक्सेस एंड x एक्सेस सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट कर दीजिए. सॉरी, x एंड ओनली y. दिस इज द ओरिजिन पॉइंट O. अकॉर्डिंग टू डाटा, फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को गेस करिए कि 940, 970 एंड 910. तो यहाँ पे जो भी डाटा हमें गिवन हो रहा है वो 900, 920, 970 यानी 900 पे हम अपने ओरिजिन पॉइंट से कैसे पहुंच सकते हैं? 100, 200, 300, 400, 500, 600 डैश डैश डैश. तो 900 तक हमको ग्राफ रिप्रेजेंट करना हमारे लिए इजी होगा. तो हमने यहाँ पर लेट क्या कर लिया? 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 गर्ल्स. ठीक है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 गर्ल्स ऑन y एक्सेस. एंड सेक्शन वाइज क्या है हमारे पास? जो कास्ट का सेक्शन है तो हम उसको सेक्शन यहां मेंशन कर देते हैं, SC ST को. एंड ये y एक्सेस हमारी क्या हो जाएगी? नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज. ओके, सो नंबर ऑफ गर्ल्स like number of girls per 1000 boys. ओके, ये स्पेस हमने इसमें छोड़ा है. ये भी हम लोग जो 1 यूनिट के अकॉर्डिंग 100 गर्ल्स पर ऑन y एक्सिस का है उसकी प्लॉटिंग यहाँ पे करेंगे. ठीक है, तो उसकी नंबरिंग यहाँ पे करेंगे. तो नंबरिंग के लिए फाइनली एक प्रॉपर डायमेंशन का यूज करते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So here this is 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड 1000। ओके, एंड लास्टली हमारे पास कितने डिफरेंट कास्टिज्म हैं? एससी फर्स्टली, तो हम लोग एक यहाँ पर एक प्रॉपर लेंथ सेलेक्ट कर लेते हैं बार ग्राफ के लिए। सपोज कि एक पॉइंट से हमने ये लिया, दिस इज एससी। फिर एक प्रॉपर स्पेस देने के बाद हमने दूसरा सेक्शन चूज किया, दिस इज एसटी। इक्वल स्पेसिंग छोड़ेंगे। नेक्स्ट बार ग्राफ की लेंथ को यूज करेंगे नॉन एससी एसटी, नॉन एससी ऑब्लिक एसटी एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट तो बी ऑब्लिक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बी ऑब्लिक बी लिख देते हैं, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। फिर इक्वल स्पेसिंग नॉन NONE नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल कैपिटल R एंड अर्बन कैपिटल U। तो ऑन y एक्सेस हमें क्या करना है कि y एक्सेस में हम पर्टिकुलर एक लेंथ बार या रेक्टेंगुलर शेप के लिए यूज करेंगे और SC ST यानी अनदर कास्टिज्म के बीच में जो स्पेस है वो हम लोग इक्वल स्पेस छोड़ेंगे, जिससे हमारा बार ग्राफ के बीच का जो डायमेंशन है वो एकदम इक्वल रिफ्लेक्ट होगा। अब अकॉर्डिंग टू डाटा शेड्यूल कास्ट नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज 940। सो 940 यहाँ 9 है तो 9 और अप्रॉक्स 940 यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग इस लाइन के अकॉर्डिंग फर्स्टली हम लोग पहले 900 से एक लाइन ले लेते हैं। इस लाइन को हम लोग ऐसे मिलाएंगे, फिर अपनी इस लाइन को इससे मिलाएंगे, क्योंकि हमको रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह जाना है तो रेक्टेंगुलर बॉक्स ही हमारा बार ग्राफ बनेगा। 940 तो 900 से थोड़ा अबव हम यहाँ पर 940 ले लेंगे। बट आप जब इसको अपने ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में आपको पूरी तरह से यूजफुल होगा स्क्वायर ब्रैकेट को काउंट करके मेंशन करने के लिए। एंड शेड्यूल ट्राइब 970 अगेन, तो शेड्यूल ट्राइब हमारा ये है 917। हम फिर इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं कि हमारी लाइन पहले हौच पौच ना हो, तो हमने इसको इससे काउंट कर दिया एंड देन इसको इससे मिला दिया और 970 तो 940 से थोड़ा अबव चला जाएगा 970। ओके 970 एंड नॉन SC ST 920 यानी बिलो आ जाएगा, तो 920 अप्रॉक्स 920 तो 900 से ठीक मैच करता हुआ इस लाइन को आप मिला देंगे 920। नॉन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है 950 यानी 9 और 1000 के एकदम सेंटर पार्ट 50 हो जाएगा। तो 50 के लिए हम लोग ये 950 एंड अगेन नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920 तो 920 हमारा पिछले नॉन SC ST का था, तो ठीक इसी से मैच करता हुआ हम लोग एक यहाँ पर डॉट लगा करके इस लाइन को मिला देंगे। ये आपका हो जाएगा नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट का ग्राफ। एंड देन रूरल 930 तो 920 से सिर्फ एक 0.1 जैसी चीजें हैं, तो रूरल एरिया में 920 तो हम सिर्फ हल्का सा एक पॉइंट बाउंस कर जाते हैं अप डायरेक्शन पे और इसको ज्वाइन कर देते हैं। ओके रूरल इज क्लियर। एंड अर्बन एरियाज 910 तो 910 आई थिंक सारे डाटा में सबसे कम है, तो ये 920 था तो 910 हम इसको यहां से ले लेते हैं।
910। ओके, अब इसमें फाइनली क्या हमको कंक्लूजन निकालना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबव अ बार ग्राफ, सो दिस इज द एब्सोल्युटली बार ग्राफ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब बार ग्राफ में कंडीशन में क्या है कि आप इसको पेंसिल से शेड भी कर सकते हैं, ओके, अदरवाइज ऐसे भी इसको फाइनली आप टोटली पेंसिल के शेड में या फिर इसको टोटली ब्लैक कलर कर दीजिए। ओके, तो ये कंडीशन हमारी बन जाएगी बार ग्राफ। अब इस बार ग्राफ के सेंसेक्स से ग्राफ से हमें क्या रिकॉग्नाइज हो रहा है, फाइनली हम तो ये फाइंड कर लेंगे कि ऑल द रेक्टेंगल बार ग्राफ्स ऑफ सेम लेंथ एंड इक्वल स्पेसिंग, देन एक कंडीशन तो ये बनी। एंड आफ्टर दैट इसमें हमने ऑब्जर्व क्या किया, इसमें हम ये ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं कि सबसे मैक्सिमम नंबर कहां पे जा रहा है, सबसे मैक्सिमम सेंसेक्स आपका जो जा रहा है वो फाइनली 940 970 पे जा रहा है, 970 पे, यानी ये पार्ट। तो 970 किसका कॉलम है, शेड्यूल ट्राइब का है। तो ये क्या हमने डिसाइड किया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन शेड्यूल ट्राइब सेक्शन एंड मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन अर्बन एरियाज। इससे कंपैरिजन क्या हो रहा है कि देखा जाए तो मैक्सिमम यानी शेड्यूल ट्राइब इज ग्रेटर देन अर्बन एरियाज, यानी शेड्यूल ट्राइब में क्या है कि गर्ल्स पे बॉयज का परसेंटेज जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां पर लिटरेसी से बिलोंग करने की बात है। अर्बन एरियाज एक तरीके से लिटरेसी में ज्यादा आता है, इस वजह से वहां पर जो नंबर ऑफ गर्ल्स का परसेंटेज है वो बॉयज पर 1000 बॉयज में सबसे कम फाइंड हुआ। तो शेड्यूल ट्राइब और अर्बन को कंपैरिजन करते हैं तो शेड्यूल ट्राइब सेक्शन में क्या है कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इज मैक्सिमम एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन मिनिमम अर्बन एरियाज। ओके, और फिर हम लोग इसमें से कई चीजों को क्लास में जैसे हुआ डिस्कस करने की बात की हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो उस ग्राफ में इनको छोड़ करके अगर किया जाए तो शेड्यूल कास्ट, नॉन शेड्यूल एंड शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड, तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में कंपैरिजन करेंगे तो जो नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हैं वहां का नंबर ऑफ गर्ल्स बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के कंपैरिजन में बिलो है, यानी आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक, आपने इसको इससे कंपैरिजन किया, इसको इससे कंपैरिजन किया, अब रिमेनिंग पार्ट जो आपके पास बच रहे हैं उसमें आपने क्या किया, शेड्यूल ट्राइब आपने चेक किया, देन नॉन एससी एसटी चेक किया आपने, और रूरल एरियाज चेक किया। तो रूरल एरियाज, नॉन एससी एसटी एंड शेड्यूल कास्ट, ये तीनों एक तरीके से क्या है अपनी कंडीशन में इक्वलाइज है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इक्वल है। तो रूरल का मतलब यहाँ पर गांव देहात से ही हुआ, अर्बन का मतलब सिटी से हुआ। तो आपने क्या डिस्कस किया, आपने यही डिस्कस किया। तो फाइनली आप यहाँ पर दिखा सकते हैं जो सबसे मेन चीज होगी कि नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज शेड्यूल ट्राइब इज ग्रेटर देन अर्बन एरियाज। ठीक, तो राइट द स्टेटमेंट, जितनी भी चीजें मैंने बोली है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द बार ग्राफ scheduled tribes number of girls per 1000 boys is greater than number of girls per 1000 boys urban areas। ओके, अब बाकी की रेस्ट चीजों में से क्या है कि क्लास में उसको डिस्कस करने की बात आई थी। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या डिस्कस कर रहा है, गिवन बिलो आर द सीट won by different political parties in the polling outcome of a state assembly election। तो पॉलिटिकल पार्टीज गिवन है ए बी सी डी ई एफ एंड सीट वन मेंशन है उसमें। तो जो सीट का डायमेंशन इस पे दिखा रहा है, कहीं पर 10 है, कहीं पे 75 है, कहीं पे 30 है, कहीं पे 29 है। ओके, तो मैक्सिमम नंबर यहाँ 75 दिख रहा है और मिनिमम नंबर यहाँ 10 दिख रहा है। तो हम लोग को अपने वाई एक्सिस पे जो नंबर ऑफ सीट्स वन का डायमेंशन दिखाना चाहिए, तो 1 यूनिट के बिहाफ पे हमें कर लेना क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड
अगेन y एक्सेस, x एक्सेस, x y, y एक्सेस में आपको सीट वॉन मेंशन कर देना चाहिए। ऑन x एक्सेस पे आपको पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी। अब बार ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी हमारे पास कितनी पार्टीज हैं, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई, वही मैंने क्या किया कि हमने एक तरीके से रेक्टेंगुलर बार की लेंथ को इक्वल किया और दोनों बार के बीच में इक्वेटिंग स्पेस, इक्वल स्पेस हमने लेफ्ट किया। एंड डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आना चाहिए, मिनिमम 10 है, मैक्सिमम 75 है। तो 10 से 80 का ग्राफ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 80 70 60 50 40 30 20 एंड 10, और यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 सीट्स, 10 सीट्स। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ग्राफ है क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज ए 75 सीट वॉन करती है। तो 75 सीट कहां पर होगी, यहां पर होगी। ज्वाइन कर दीजिए इसको। एंड बी पार्टीज 55, सो 55 यहां आना चाहिए। सी पार्टीज 37, 37 40 से थोड़ा नीचे लेकर के मेंशन कर देते हैं। एंड डी पार्टीज 29, 30 पे जाते हैं, 30 से थोड़ा स्पेस 29 को दे देते हैं। एंड ए बी सी डी ई एफ, ओके, तो ई पार्टीज ओनली 10 एंड एफ पार्टीज अगेन 37। ए बी सी से मैच करता हुआ आपका ये चला गया, ए बी सी डी ई एफ। तो अब अकॉर्डिंग टू यहाँ पर थोड़ा हम लोग के पास क्या है, इक्वेटिंग स्पेस नहीं आ रहा है, बट आप स्केल के थ्रू यूज करके इनके बीच का स्पेस एकदम इक्वेट करेंगे, ठीक है ना, विद द पेंसिल ऑन द ग्राफ। ओके, तो फाइनली अब क्या करना है, ड्रा अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट। So this is the bar graph. On x-axis political parties, on y-axis won the number of seat of different political parties, and 1 unit is equal to 10 seat because minimum number is 10 and maximum number 75. Which political parties won the maximum number of seat? Simply A. So which political parties maximum number of seat won the seat? A political parties according to the graph. And minimum number of parties like E, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये चीज डिस्कस करना था। फाइनली हम लोग को जो आंसर देना था, तो पॉलिटिकल पार्टीज ए वॉन द नंबर ऑफ इलेक्शन पोलिंग रिजल्ट। सो एक तरह से हम लोग के पास मिनिमम और मैक्सिमम भी रिकॉग्नाइज हो जाता है ग्राफ के थ्रू। तो एक तरह से ये एब्सोल्युटली बार ग्राफ होता है, जो खास करके स्पेशली इस सेशन में बार ग्राफ को ही फोकस करना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो और एक दो क्वेश्चंस आप बार ग्राफ से रिलेटेड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह के बार ग्राफ से रिलेटेड आपको आसानी से 3 से 5 नंबर मिलने के कुछ चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसका कैलकुलेशन पार्ट, रिप्रेजेंटेशन पार्ट एंड मेजरिंग द ग्राफ लेंथ, एक्सेट्रा, ये सब पे स्टेप वाइज आपके नंबर होते हैं जो आपको अलॉटेड किए जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच।